पहले हमारे मार्केट को देखने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, ऑल टाइम हाई भी लगा मार्केट में, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें तो एंड ऑफ द वीक मार्केट एक करेक्ट होके बंद हुआ, मतलब करेक्शन आके बंद हुआ। जैसे तैसे रिकवरी तो आ गई थी दोस्तों मार्केट में, ठीक है, 11 बजे से लेके, लेकिन दोस्तों ये सही संकेत नहीं थे मार्केट के। अगर आप देखेंगे तो देखिए 15,683 पे तो क्लोज हुआ, रेड निशान में हुआ, मार्केट यहाँ तक एकदम बॉटम बनाता है, फिर रिकवरी लेता है, ठीक है। तो रिकवरी भी लेता है तो उसी पॉइंट पे बंद होता है जहाँ से गिरना चालू होता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट को जाना था तो यहाँ से इस प्रकार जाना था, लेकिन मार्केट वो ऐसा गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सही संकेत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है 15,756 रुपये 50 पैसे से 15,761 रुपये 50 पैसे, मतलब अगर देखा जाए ना तो 5 से 6 पॉइंट का ही हाई लगा था और मार्केट गिर जाता है 15,450 पे। अगर हम हाई और लो को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हमें 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कितना? 300 पॉइंट का, ठीक है, ये तो देखा। देन उसके बाद आप 52 वीक का हाई देखिए, मार्केट का 52 वीक का हाई देखने को मिल रहा है 15,901 रुपये 60 पैसे, मतलब फिर भी मार्केट अभी वहाँ अपने 52 वीक के हाई से लगभग 200 से 250 पॉइंट नीचे आ गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मार्केट में डिफिकल्ट क्रिएट करती है। देखिए सबसे पहली बात तो डिफिकल्ट क्रिएट करती है ना, ठीक है, हम समझेंगे, आप समझेंगे, लेकिन दोस्तों जिसने मार्केट अभी 1 महीने पहले से देखना स्टार्ट किया है, 4 दिन पहले से देखा स्टार्ट किया है, जिसने 4 दिन पहले ही पोर्टफोलियो बनाया है, वो तो घबरा उठेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वो घबराएगा, वो गलत पोजीशन लेगा मार्केट में, ठीक है। गलत पोजीशन से गलत एंट्री लेने के बाद गलत डिसीजन भी वो अपने पोर्टफोलियो पे लेगा, तो क्या करेगा, वो लॉस बुक करके निकल जाएगा। मतलब इससे दो नुकसान है। दो नुकसान क्या है दोस्तों? एक नुकसान तो खुद का है कि लॉस बुक करेगा, ठीक है। लॉस बुक करने के बाद दूसरी बात यह कि मार्केट से लिक्विडिटी हटाएगा, ठीक है। मार्केट में उसके कारण लिक्विडिटी आई थी, चाहे वो छोटा था इन्वेस्टमेंट, क्या कोई दिक्कत नहीं है, उसके जैसे मार्केट में 50 व्यक्ति है, लिक्विडिटी बढ़ाया, लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे क्या किया, उसने लॉस बुक कर लिया। तो मार्केट से लिक्विडिटी भी हटाई, खुद का लॉस भी किया, मार्केट का लॉस भी किया। तो ये सबसे बड़ा मार्केट का एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नए ट्रेडर्स थोड़ा सावधान रहिए। ऐसी गिरावट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो कुछ भी गलत कदम अपने पोर्टफोलियो पे मत उठाइए। मैं ये हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ मार्केट में बैठे रहिए, अपने पोर्टफोलियो के साथ बैठे रहिए, कुछ भी गलत कदम, कुछ भी पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करें दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने एक पॉइंट के हिसाब से क्लियर कर ली होगी। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर लाया हूँ। दलाल स्ट्रीट दोस्तों पूरे वीक की जानकारी प्रोवाइड करता है, पूरे वीक को देख के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 जून मतलब आज संडे के दिन इसने 10:30 बजे के समथिंग अपने कुछ की पॉइंट्स प्रोवाइड किए और कुछ फैक्ट, जैसे कि अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। करीबन 4 हफ्ते लगातार तेज़ी देखने को मिली, ठीक है, जिसमें नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिला। लेकिन अगर देखें तो वीक टू एंड लो, मतलब दोस्तों खत्म होते होते मार्केट एक नए निशान पे, मतलब नीचे के निशान पे बंद हुआ, मतलब रेड निशान में, ठीक है। ग्लोबल के केसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यूएस फेडरल रिजर्व हाइकिट्स स्टैंड डॉलर इंडेक्स जंप टू 2 मंथ हाई, मतलब दोस्तों जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, ठीक है, उसने अपना जो रेट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे डॉलर इंडेक्स में जंप आ रही है और लगभग वो 2 महीने के हाई पे चल गया है। तो दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर है अब उनका फोकस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व रेट है वो बढ़ते देखने को मिलेगा, यूएस का जो फेड रेट है वो बढ़ते देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा तेजी आएगी और हमारे स्टॉक मार्केट से एफआईआई क्या करेंगे, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे और वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी मार्केट को दोस्तों क्या एक नेगेटिव न्यूज़ का मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब करेक्ट करवा सकता है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। नीचे अगर देखते हैं तो नीचे भी अगर हम देखें, ठीक है, तो अंडर परफॉर्म अगर देखें बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों इंडेक्स में भर भर के क्या हमें देखने को मिल रही, सेलिंग। 3% मिड कैप गिरा है, 1.6% अगर देखें ना तो स्मॉल कैप गिरा है। अब कौन सा बचा है? बस एक लार्ज कैप सेक्टर बचा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं लार्ज कैप पे ही इंडेक्स बचा हुआ है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये भी दोस्तों मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट को दोनों में से एक इंडेक्स तो सपोर्ट करना चाहिए, ये चाहे मिड कैप या चाहे स्मॉल कैप, तो ही मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों जो पॉसिबिलिटी है
थर्ड वेव आने की कोरोना वायरस की, ठीक है, तो उससे मार्केट में आने वाले दिनों में और वॉलेटिलिटी बन सकती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें कंटिन्यू इन द कमिंग डे, ठीक है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में थर्ड वेव भी आ सकती है, खैर वो हमें कम होते होते देखने को मिल रही है सेकेंड वेव, लेकिन द एक्सपायरी ऑफ द जून डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो एड वॉलेटिलिटी इन कमिंग वीक। मतलब दोस्तों अगले वीक में, आने वाले वीक में दोस्तों मंथ की पूरी एक्सपायरी आ रही जून मंथ की डेरिवेटिव की, ठीक है, तो वैसे ही वॉलेटिलिटी मार्केट में पनपेगी पूरे हफ्ते भर में, ठीक है, और आखिरी के 2 से 3 दिन में तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी मार्केट को सही नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। देन उसके बाद अगर हम नीचे देखें, तो नीचे अगर देखें, ठीक है, तो अर्निंग की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो दोस्तों अभी क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। 500 कंपनियां अपने क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट दोस्तों इस वीक में प्रोवाइड करने वाली, जिसमें स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ठीक है, पीएसयू इंडेक्स है। तो ये कंपनियां बहुत शानदार की ओएनजीसी, भारत डायनामिक, ऑयल इंडिया, भारत इलेक्ट्रिशियन, एनएमडीसी, मिश्र धातु निगम, आईटीआई, ठीक है, ये सब कंपनी मार्केट को सपोर्ट कर सकती है रिजल्ट पेश करके, ठीक है। देन उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, अशोक लेलैंड, इन्फो एज, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैक्स इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेशन, ये कंपनियां दोस्तों मार्केट में अपना रिजल्ट पेश करने वाली है। मतलब इस हफ्ते 500 कंपनियां, तो इसमें से कोई कंपनी ऐसी रहेगी दोस्तों जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी। तो ये मार्केट को सपोर्ट करने वाली फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी तक इससे पहले जो भी न्यूज़ बताई वो पूरी मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ले जाने वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो देन उसके बाद नीचे देखते हैं। अब दोस्तों जो बाजार के लिए तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो कोरोना वायरस एंड वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। जैसे कि चीफ ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, डॉक्टर रणदीप, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें सेकेंड वेव देखने को मिली है, ठीक है, सेकेंड वेव आपने देखी कितनी खतरनाक थी, तो उसके कंपैरिजन में जो थर्ड वेव है कोविड-19 की हिट इंडिया इन द नेक्स्ट 6 to 9th वीक, मतलब दोस्तों आने वाले 6 से 9 हफ्ते में आ सकती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में दोस्तों जो थर्ड वेव रहेगी ना वो बहुत शांत वाली देखने को मिलेगी, ठीक है। जितना तहस नहस हमें सेकेंड वेव में देखने को मिला था ना उतना थर्ड वेव में नहीं देखने को मिलेगा। ये इनका बोलने का मतलब है। और इनका साथ में बोलने का मतलब ये भी है, देखिए ये एक बड़े मेडिकल साइंस के, ठीक है, रिसर्चर है। तो इन्होंने रिसर्च करके आया सब दूर की, इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे देशों में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा थर्ड वेव भी आ गई है, फोर्थ वेव भी आ गई है, ये सब आते हुए देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वेव आई है, जो फोर्थ वेव आई है, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे सभी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी देखा होगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया था, लेकिन अब अगर कंडीशन देखें ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो अब हमें बिल्ड होते देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर थर्ड वेव भी आ जाएगी ना तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब डैमेज नहीं कर पाएगी। हमारे देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों डैमेज नहीं हुआ तो हमारे देश की जीडीपी भी डैमेज नहीं होगी और इकोनॉमी भी डैमेज नहीं होगी। तो हमारे लिए ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। थर्ड वेव आएगी लेकिन वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी जितनी सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर देखिए तो देखिए मतलब इंडिया का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है लास्ट 81 दिन का, लास्ट 81 दिन में दोस्तों सबसे कम केस हमें देखने को मिले, कितने, 60,000 केस देखने को मिले कल की डेट में। मतलब लास्ट 81 दिन पहले दोस्तों इतने केस आए थे, देन 81 इतने केस देखने मिल रहे हैं। और जो रिकवरी रेट है, ठीक है, जो रिकवरी रेट है ना दोस्तों मार्केट में, वो भी बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है। और जो एक्टिव केस है वो कम होते देखने को मिल रहे हैं, और जो वैक्सीन के डोसेस है उनकी रफ्तार अभी हमें बढ़ते देखने को मिल रही है। चाहे वो गांव की बात हो जाए, ठीक है, चाहे वो बड़ी सिटी की बात हो जाए, या चाहे वो केंद्र राज्य की बात हो जाए, कहीं पर भी देखा ना तो दोस्तों कोरोना वायरस कम होते देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन के डोज बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों आईपीओ, अब आप सोचोगे ये आईपीओ मार्केट में क्या करेगा। मार्केट में नया आईपीओ आ रहा है, ठीक है, एग्रो केमिकल से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रेस्टीज बिल ओपन, ठीक है, कब ओपन हो रहा है दोस्तों, 23 जून, ठीक है, 23 जून को, जिसका प्राइस बैंड 290 से 296 रुपये, ठीक है। ये आईपीओ अगर मार्केट में आ रहा है, ठीक है, तो ये मार्केट में दोस्तों लिक्विडिटी लेके आएगा, मार्केट में पैसा लेके आएगा,
तो ये मार्केट दोस्तों, सॉरी, ये आईपीओ मार्केट के लिए एक अच्छा रहने वाला है। खैर इस हफ्ते भी मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आए थे जो आने वाले हफ्ते में हमें लिस्ट होते देखने को मिलेंगे, वो भी मार्केट में पैसा लेके आएंगे, ये आईपीओ भी लेके आएगा। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो अगर एफआईआई उसकी तौर पे कंपैरिजन में अगर देखें सेलिंग भी करते हैं तो दोस्तों ये लिक्विडिटी मार्केट को संभाल लेगी। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है।